हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों यूके अपर पीसीएस का प्री का एग्ज़ाम हो चुका है। तो इस वीडियो में देखेंगे हम जीएस के 150 क्वेश्चन। अगर आपका एग्जाम था तो आप देख सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और आपको लास्ट में कट ऑफ भी बताऊंगा कि इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, प्रीवियस ईयर कितनी थी और इस बार कितनी रह सकती है। इस बार जो आपका सी सेट का थोड़ा ठीक लेवल का बना था। पहली बार तो आपका आसान बना था कि उसमें लगभग लगभग सब बच्चे कर लेते थे, लेकिन इस बार को जो है सी सेट का अच्छा खासा बना था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका सेट ए है। ठीक है, ये सेट ए का मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब क्वेश्चन तो आपके जो है अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये सेट आपका ये है। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो ये था अरुणाचल प्रदेश एंड चीन। एटोल का आकार है घोड़े की नाल अंगूठे के आकार की। नेक्स्ट है, सूर्य की चमकीली बाह्य परत को जाना जाता है तो फोटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। एप्रोजेनिक बल परिणाम है तो यह पृथ्वी की लंबवत हलचल का है। नेक्स्ट है, सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व व पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाले शुष्क पवनों को जाना जाता है हार्मेंटन। क्वेश्चन काफी डीप पूछे गए थे क्वेश्चन इसमें। लटकती घाटी स्थलाकृति निम्न में से किस भू आकृति प्रक्रिया से संबंधित है? ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले आपके हैं यूकेपीएससी ने एग्जाम में आर में पूछा गया क्वेश्चन है। अधिकतर क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके प्रीवियस से जो यूकेपीएससी ने जो है उठा रखे हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपका करेक्ट, आपका बी हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य नहीं होता है, 75 से ऊपर 75 से 200 मीटर के अंदर होता है। ठीक है, उसमें कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल सेकंड वाला। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से किस एक की प्रवाह लंबाई सबसे अधिक है? तो यह गोदावरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा भारत में लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। यह नमी पोषक व अधिक चिकनी मृदा कारक होती है। गंगा का मैदान व असम घाटी में सामान्यतः कौन सा अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल, अधिक वर्षा व अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखता है? तो यह ध्रुवीकृतिक वृक्षाकार अपवाह प्रारूप। निम्न में से कौन सा एक वन समूह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? तो यह उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। आपका नम पर्णपाती भी होता है, लेकिन ज्यादा पूछ रखा तो नाम ज्यादा हो जाएगा आपका शुष्क पर्णपाती। नेक्स्ट है, काबरी नदी एक सहायक नदी है तो यह कावेरी की नदी है, कावेरी की है। जब कोरेशियल प्रभाव दाब प्रणता बल द्वारा प्रतिभारित हो जाता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न पवन को जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है भूस्थितिक पवन है। क्वेश्चन आपका जो डीप पूछे गए थे, अच्छे खासे पूछे गए थे, और इस बार जो आपके उत्तराखंड ज़्यादा पूछी गई थी। इसमें जो उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए इस बार जो अच्छा हुआ, क्योंकि पहले बार सिर्फ 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार मुझे लगता है 50 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सा स्थल जाड़गंगा या भागीरथी नदी का संगम स्थल है? तो ये भैरव घाटी। ऊटाधुरी दर्रा उत्तराखंड के निम्नलिखित हिमानदों में से किस एक के समीप स्थित? तो सबसे जो समीप है वो मिलम हिमानद है। निम्नलिखित में से किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है? तो इसे कहते हैं ओ या बांझ। गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चारागाहों में अस्थायी आवासियों को किस नाम से जाना जाता है? उसे खरसाल के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड की जो भाषा से संबंधित है वो क्वेश्चन भी आपसे पूछ रखा है इसमें। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो ये है आपका, देखो 2011 की जनगणना के हिसाब से जो है उत्तराखंड के वाले पूछ रखा है। तो उत्तराखंड में देखो आप इसका एक आंसर से भी कर लेते हैं। कैसे? ये तो आपको पता है कि उत्तराखंड उत्तरकाशी जिला की जनसंख्या की घनत्व सबसे न्यूनतम है, क्योंकि वहाँ का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो उसका वहाँ का घनत्व है सबसे कम है। देखो सेकंड क्या है, रुद्रप्रयाग जिले का लिंग अनुपात सर्वाधिक है, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि सर्वाधिक किसका है? अल्मोड़े का है। तो आप देखो इसको करके भी, क्योंकि ये दो ऐसे गलत हो गया, ये दो ऐसे गलत हो गया, ये दो ऐसे गलत हो गया, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में सम्मिलित किया गया है? तो ये था राजाजी राष्ट्रीय पार्क। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार जिला को अवरोही क्रम में रखिए, यानी आपको बढ़ते हुए घटते क्रम में रखना है। तो उधमसिंह नगर में सबसे ज़्यादा था, देहरादून, पिथौरागढ़, उसके बाद चमोली में। नेक्स्ट है, दुर्मिताल उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो ये चमोली में। जनपदों को महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में, आपके कह रहा है आरोही क्रम में रखना है। तो आपको बताना है कि सबसे कम कहाँ है, सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो सबसे वैसे तो खैर एक्चुअल में जो है इसमें बीच के दे रखे, सबसे ज़्यादा जो है देहरादून में है। सबसे ज़्यादा जो आपकी है साक्षरता दर जो है सबसे ज़्यादा देहरादून में है और सबसे कम उत्तरकाशी में। तो ये कह रहा है कि आरोही क्रम में रखना है, तो हमें घटते से बढ़ते क्रम में तो उत्तरकाशी सबसे पहले हो जाएगा, फिर आपको उधमसिंह नगर, फिर चमोली, नैनीताल, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो देहरादून में है, फिर नैनीताल में है। लेकिन इसे देहरादून नहीं दे रखा है, तो हम भी करेंगे जो ऑप्शन में है उस हिसाब से करेंगे।
ठीक है। तो इसलिए आपको उत्तराखंड की जनसंख्या पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूके त्रिपल की तैयारी करने वाले हो, या आप आगे यूकेपीएससी का एग्जाम देने वाले हो, या अगर आप अदर स्टेट वाले हो, तो उत्तराखंड की जरूर पढ़ के जाना, कि 50 नंबर यहाँ नहीं होते। बाकी आप 100 नंबर से नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं होता कि 100 में से ठीक ठाक लेवल के पूछ गई। उसमें से आपके 10-15 करंट अफेयर है। निम्नलिखित सरिताओं में से कौन सी गिरथी नदी की सहायक नदी है? तो ये है क्योगाड़। देखो जो आपकी जो है उत्तराखंड डी पूछी गई है, उत्तराखंड वालों के लिए भी इतना आसान नहीं था करना। जो अच्छी खासी तैयारी वाला है वही कर सकता है। पौधारोपण हेतु मेती आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये कल्याण सिंह रावत ने। ये आपके कुछ क्वेश्चन तो ये मैं क्या कर रहा हूं, आपको रिपीट क्वेश्चन है, यानी आपके प्रीवियस क्वेश्चन से उठाए गए हैं। तो तुल्य पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसन के सही युग्म का चयन कीजिए। तो ये आपको हो जाएगा नयार और अगलार बेसन नदी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। वन संरक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद का वनाक्षेत्र क्षेत्र सर्वाधिक? जनपद के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनों के अंतर्गत प्रतिशत पूछा गया। ठीक है, कब के? 2021 की जनगणना के साथ, यानी 2021 में जो आपकी, क्योंकि आपको जो है वन संरक्षण जो रिपोर्ट होती है हर 2 साल में निकलती है, तो आपका जो है ये इस बार जो आपका रुद्रप्रयाग सबसे ज़्यादा था प्रतिशत में। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य का प्रमुख होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपका भाग 11। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? नियंत्रण महालेख परीक्षक यानी कैग के वार्षिक प्रतिवेदन की जांच करना। और कैग वैसे कितने में? आपका आर्टिकल 139 में है। निम्नलिखित में से किस शहर में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन आसियान का मुख्यालय अवस्थित है? तो यह इंडोनेशिया के जकार्ता में है। निम्न में से कौन सी संधि उसके लागू होने के वर्ष में मेल नहीं खाती है? तो ये हो जाएगा आपका सामरिक सशस्त्र परिशमन बताई वार्तियां समझौता, जो आपके 1967 में ना होके 79 में है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका साम्यवादी राज्य। बाकी आपके 3 के 3 है, साम्यवादी जो है राज्य भारत का नहीं है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंग्रेज भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो आपके गणतंत्र था, बाकी आपके 3 नहीं थे, दूसरा, तीसरा और चौथा नहीं था। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि सही नहीं पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा मिलान, ये आपकी परियोजना है। यानी कोटेश्वर की किस नदी पर है? तो कोटेश्वर भागीरथी पे है। और आपको देखो, अगर आपको विष्णु प्रयाग, तो खैर मुझे लगता है कि उत्तराखंड में तो आराम से कर लेंगे। सिर्फ अगर एक भी आपको पता है तो आप सीधे ऑप्शन नंबर डी मार सकते हो। निम्न में से कौन अब अस्तित्व में नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका योजना है, क्योंकि इसके बदले में आगे नीति आयोग। निम्न में से किस लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर 8 भी हो सकता है, इसका बी भी हो सकता है। ठीक है, आप इसका जो देखते हैं आंसर की के हिसाब से क्या देता है। संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? तो आर्टिकल 263 के तहत। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है पूछ रहा है? तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 19 के तहत व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता। राष्ट्रपति के पास निम्न में से किन विनियम बनाने की शक्ति होती है? तो जो आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनसे बनाने की होती है। तो इसमें आपका कौन सा है? गोवा हो जाएगा। तो गोवा को वैसे हटा सकते हो आप। तीसरा तो बजाय आपका 1 to 4। भारत के संविधान निर्माताओं का मस्तिष्क निम्न में से किस में परिलक्षित होता है? तो प्रस्तावना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहरों में से एक नहीं है? तो जाएगा आपको देखो कुचिपुड़ी तो आपका जो है इसे अभी करंट अफेयर का ही है, तो इसमें आपका है साहित्य, तो जाएगा इसका आपका डी पुणे। पुणे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसमें कौन सा नहीं है पूछा गया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्न में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं, तो जरूरी नहीं है। निम्न में से कौन उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री था? तो प्रथम हो जाएगा आपका श्री नित्यानंद स्वामी। अगर पूछेगा निर्वाचित अगर सपोज इसने अगर यहाँ पर निर्वाचित पूछा होता ना, तो जाएगा श्री नारायण दत्त तिवारी। तो इसने पूछा है कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री नित्यानंद स्वामी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली विधानसभा में निम्न में से महिला विधायक की कितनी संख्या थी? तो ये थी आपकी 4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अध्यक्ष पद ग्रहण के समय से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए। ये वैसे होता है, लेकिन अब देखो एक्चुअल में देखो, बाकी तो खैर आपके जब तक वह सदन का सदस्य है तब तक अध्यक्ष रहता है, जरूरी नहीं है।
ये तो आपका जरूरी नहीं है ना। देखो इसमें से आपका ए या बी में से एक हो सकता है। अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने पर भी अपने पद पर रहता है, तो ये तो बना जाता है, ये तो सही है। अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये भी सही है। सी और डी तो सही है। अब देखते कि आप ए या बी देते, क्योंकि देखो जब तक 6 महीने, अब कोई भी आपने देखा होगा आज तक जो है, कोई भी सांसद जो आपका अध्यक्ष होता है लोकसभा का, तो वो तो भाई होता ही होते हैं, किसी भी सदस्य सदस्य होता है। आप देखते हैं आप कि इसमें आंसर क्या देता है, वो ए देता है या बी देता है। ठीक है, अगर आपने जो कर रखा है आप इसके हिसाब से देख लेना कि आपके 2 क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको ये थोड़ा कन्फ्यूज वाले बता रखे हैं। बाकी आपके लगभग लगभग जो है सभी सही होंगे, जो होंगे आपको मैं बता दूंगा कि ये चीज़ है। बाकी आपके जो है 100% जो है लगभग लगभग एक्यूरेट रहेगी। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति यानी एससी की है, तो है अल्मोड़ा। केंद्र सरकार में उत्तराखंड निम्न में से कौन सा वर्ष 2019 में मानव संसाधन विकास और शिक्षा मंत्री थे, तो ये थे रमेश पोखरियाल निशंक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू की गई थे तो 2006 और 7 में। तो हो सकता है कि देखो क्यों की गई थी, 2007 में की गई थी, और हो सकता है इसका आंसर 2007 और 8 भी हो सकता है, क्योंकि की गई थी 2007 में की गई थी। हो सकता है 2007 और 8 भी हो सकता है इसका, 6 और 7 भी हो। मुझे लग रहा है कि मोस्टली 2007 और 8 हो सकता है इसका। आप देखें कि आपने क्या कर रखा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा कन्फ्यूज वाले होते हैं, वो जब तक आंसर की नहीं आती तब तक आपको थोड़ा बहुत उसमें कंट्रोवर्सी रहती है। तो आप जब आंसर की आएगी तो मैं आपको आंसर की भी उसका प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको उससे चेक कर सकते हो। ठीक है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनिमय कब अस्तित्व में आया, तो ये आया था 1999 में। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो कर चोरी एवं तस्करी मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा से बाहर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण ब्रिक्स के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया था इसमें। ठीक है, कौन सा सही नहीं है, तो आपका ये तो सही है, आपका 40% है। दूसरा भी आपका जो है घरेलू उत्पादन में 24% है, ये भी सही है। और पहले जो आपकी की थी रूस में की थी, ये भी सही है। तो आपका हो जाएगा 46% व्यापार समृद्ध देशों में से होता है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। तो गलत पूछा गया था इसमें, तो कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान रैंक में क्या था, तो ये था 112वां। नेक्स्ट है, देखो आपको किसान निधि तो आपको हर एसएससी के एग्जाम में भी जब आपको एसएससी के एनालिसिस कराता था ना, उसमें भी आपको हर तीसरे शिफ्ट में आपको प्रधानमंत्री किसान निधि के बारे में पूछा जाता था। तो आपको तो खैर मुझे नहीं लगता कि ये किसी स्टूडेंट का गलत होगा, क्योंकि ये आपको आसान सा क्वेश्चन था। फरवरी 2019 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने का दीर्घकाल उद्देश्य था 2045 तक। निम्न में से कौन दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार का सदस्य नहीं था, साप्टा का, तो चीन इसका नहीं था। बाकी आपके 3 के 3 देश थे। किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों के सहित कुल मुद्रास्फीति का माप कहलाता है, तो शीर्ष मुद्रास्फीति कहलाता है, यानी हेडलाइन कहलाता है। निम्न में से कौन नीति आयोग के शासी परिषद के भाग नहीं है, तो राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, बाकी 3 के 3 रहे थे और पंकज पुरोहित नहीं रहे थे। उत्तराखंड का कितना प्रतिशत लगभग भाग मैदानी है, तो आपको पता होगा कि 13.7% है, लेकिन एक्चुअल में इसमें 14 दिया था, तो आपको 14 करना था। 86.3% जो आपका है, 86 पॉइंट के आसपास, तो वो आपका जो है पहाड़ी इलाका है। निम्न में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय संपोषण कृषि मिशन के संबंध में नहीं है, तो आपको 2 तो आप किसान के हिसाब से कर सकते थे, आप बचे आपके 2, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर था। उत्तराखंड में यूटीडीबी की स्थापना को प्रोत्साहित देने के लिए की गई थी, तो ये था पर्यटन। तो आपको उसको टूरिस्ट में भी कैसे तो टी के हिसाब से लगा सकते हो आंसर। 2022-23 में उत्तराखंड के किस जनपद का मछली उत्पादन में प्रथम स्थान था, तो उधम सिंह नगर। तो इसलिए कह रहा हूँ इस बार आपको जो उत्तराखंड के काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। उत्तराखंड में किस जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत है, तो देखो इस बार क्या कह रखा है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक अनावरण प्रतिशत है, तो ये नैनीताल हो जाएगा आपका। उत्तराखंड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था, 2005 में किया था। NFHS 2019-21 सर्वेक्षण के आधार पर उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी 2019 में थी, तो 9.67% थी। GHZ शब्द का कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है, तो यह रफ्तार का। निम्न में से कौन सी 5वीं जनरेशन की यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग भाषाएं, तो ये है प्रोलोग, ये आपकी चौथी हो जाएगी। तो इसका था आपका, ये आपको कुछ उसके थे किसके, साइंस के। तो साइंस के आपको मैं आंसर बता देता हूँ, तो इसका हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी आवर्ती मॉड्यूलेशन। आप इसको निकालने अगर आपको आते होंगे तो इसका हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर। बाकी आप देख लेना कि इसमें क्या था करके साइंस के क्वेश्चन। खाद्य पदार्थों के डिब्बों के अंदर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम होती है, तो इसे थे आपके उत्तरकाशी। देखो 2 बार पूछ लिया गया क्वेश्चन है,
एक बार पहले पूछा, अभी एक बार ये पूछ लिया क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं जो हैं ये भी आपको जो है देख लेना है। तो ये आपके जो बाकी सब हैं साइंस के क्वेश्चन है, इनको मैं रहने देता हूँ, आप इनको चेक कर लेना अपने, ठीक है। बाकी साइंस का और देख लेते हैं हम जीके के। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर्यवेक्षण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों की वन्यजीव की सुरक्षा से संबंधित तो यह 1976 में। निम्न में से कौन हाइड्रोफाइट को आर्द्र भूमि और दलदल में पनपने में मदद करता है जहां समय समय पर जलस्तर को उतार चढ़ाव होता है? तो यह एनकाइम ऊतक। ग्लोबल वार्मिंग विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्ष योगदान नीचे दिए गए हैं, तो गलत जोड़ बताना है आपको, ठीक है, कौन सा गलत है। तो ये आपका सही है, ये सही है, आपका नाइट्रोजन सही है, कार्बन जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपका 40% नहीं है। एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ये सेल्मिन वॉक्सिन के द्वारा वॉक्समैन द्वारा गढ़ा गया था। निम्न में से कौन सा पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन था? तो ये था इंसुलिन। हाइब्रिडोम तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? हाइब्रिडोमा, तो ये था जॉर्ज कोहलर एंड सीसर मिल्स्टीन द्वारा। निम्न में से किसका उपयोग किडनी प्रतिरोपण के लिए प्रतीक्षा दमनकारी के रूप में किया जाता है? तो मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी द्वारा। ये आपका किडनी में प्रत्यक्ष दमनकारी के रूप में किया जाता है इसका। ये या फिर उत्तराखंड आके आपका, ठीक है। निम्न में से कौन युग में सम्मिलित नहीं है? तो आपका केदारनाथ वन्यजीव आपको 1972 में है। निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? ये भी आपका, ये आपका गोविंद वन्यजीव है, ये आपका उत्तरकाशी में है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मालोगाम नाम के जिस पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था वह किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका था आपका रेडियोधर्मी जो आपका था अर्ध आयु 4 महीने का है, तो इस अर्ध पदार्थ का 3/4 भाग सही होने में कितना समय लगेगा? तो 8 महीना। प्रवासी या भारतीय दिवस या एनआरआई दिवस भारत में हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 9 तारीख को, यानी 9 जनवरी को मनाया जाता है। मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है? सुमन कुमारी है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा था? तो ये 42 पर रहा था, यानी 42 वहाँ रहा था। मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? MIRV तकनीक से। करंट के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए थे। तो अगर आपके मतलब ये है कि आप इसमें से, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी कट ऑफ जो रहेगी, अगर आपके 90 से 95 के आसपास आए जनरल कैटेगरी हो तो आपके बहुत चांस है आप जो है मेन से तैयारी कर दो। लेकिन सी सेट का ध्यान दो भाई, अगर आपका सी सेट सही है तो। अगर आपकी सी सेट में अगर 33 क्वेश्चन सही हो रहे तो आप ठीक है आगे करो। पहले आप सबसे पहले सी सेट ही देखो, इसे छोड़ो। अगर सी सेट में आपकी बनने 33 तो आप ठीक है, इसमें देखो आप 90 के आसपास, तो आपका काम बन जाना है, आप मेन से तैयारी करो। अगर सी सेट में ही नहीं बने तो इसमें आप 120 ले आओ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो फरवरी 2024 में कौन सा बैंक समाचारों में था जिसने अपना प्रथम सतत स्थायी वित्त बॉन्ड इशू जारी करके $300 मिलियन जुटाए थे? तो HDFC प्राइवेट बैंक थे। उर्दू कवि गुलजार के अलावा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता कौन थे? तो जगतगुरु रामभद्राचार्य थे। भारत सरकार ने ओ स्मार्ट योजना को 2026 तक आगे बढ़ा दिया है, जिसका उद्देश्य था महासागर ओशन विकास कार्य। ज्योति अत्रा से पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय महिला का रिकॉर्ड किसके नाम था? संगीता बहल के नाम। किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में हुआ था? तो बाबलोम गोवा में हुआ था। 19वें एशियन गेम्स से हांगजोंग 2023 में भारत के को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे? तो टोटल 107 हुए थे, उसमें से आपके 28 गोल्ड मेडल थे। फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स III से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? सुनील भारतीय मित्तल। निम्न में से कौन सी फिल्म 96वें एकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के किताब की विजेता थी? तो द बॉय एंड द हेरोन। डैनियल काहनोमन, जिनका मार्च 2024 में निधन हुआ था, को 2002 में नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया था? क्वेश्चन क्या पूछा है ये देख लो। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वो किससे संबंधित है, आपको ये भी पता हो तो आप फिर भी कर सकते हो, अर्थशास्त्र से। जो आप मैं ये कह रहा हूँ करंट अफेयर UPSC ऐसे पूछता है जो आपका लगभग ज़्यादा डीप नहीं जाता हो, जो आपका मतलब जो आसान सा क्वेश्चन है वही पूछता है, ज़्यादा टफ नहीं पूछता है। तो आपको जो अगर UPSC की तैयारी करो तो आप, या UPSC या ROR किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो आप करंट अफेयर अगर ऊपर भी अगर ठीक ठाक पढ़ लो ना आपने, तो आपका जो है करंट अफेयर सही हो जाना है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता था? तो यतीन भास्कर दुग्गल ने। नेक्स्ट है अलग अलग कलर के आगे, अंतरिक्ष यात्री ओलग कोनोनकी, जिसने सबसे अधिक कुल समय अंतरिक्ष में बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, किस देश से संबंधित रखते हैं? तो रूस से रखते थे।
ये आपके रूस हैं, ठीक है। 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क का यूसीसीएन सूची में किस भारतीय शहर को साहित्य को एक क्वेश्चन पीछे बना था, दोबारा ये बनेगा, तो कोझिकोड, केरल का कोझिकोड है, ठीक है। साहित्य ये पीछे बना था आपका, ये 2 क्वेश्चन यहीं पर बन गए आपके। सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ था, नहीं होता नीदरलैंड। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है, तो ये ढाका में है, ढाका बांग्लादेश। इनमें से किस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है, कैरोस ने जीता है। मार्च 2024 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म ओडेसिटी को अधिकृत किया है, तो एक्सचेंज ने किया है, एक्सेल ने। तिली रोतेला राज्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित निवेदित कार्की का संबंध निम्न में से किस खेल से है, तो मुक्केबाजी से है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 के लिए घोषित 7 चरणों में से किस चरण में उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हुए थे, तो आसान क्वेश्चन है। पहले चुनाव हुए थे आपके 19 अप्रैल को। उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्सव यूनेस्को की अमृत विरासत सूची में शामिल है, तो यह रम्माण। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो यह है राधा रतुड़ी जी। पूर्णागिरि नामक हिंदू धर्म तीर्थ उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में है, तो यह चंपावत में है। निम्न में से किसका मुख्यालय चंपावत, राधा रतुड़ी एंड रम्माण। निम्न में से किसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अवस्थित है, तो यह भारतीय सर्वेक्षण विभाग। मानस खंड कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव था, तो यह था पुणे से। नेक्स्ट है उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था, तो जस्टिस रितु बहारी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स 2028 में निम्न में से किन नए खेलों का प्रस्ताव स्वीकृत किया था, तो T20 क्रिकेट था उसमें, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल एंड स्क्वैश, ये थे आपके थे। 2000 जो आपको होगा 2028 में लॉन्च, अभी कहाँ है 2024 में पेरिस ओलंपिक में, उनसे भी क्वेश्चन बनेंगे आपके। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आजीविका संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी मखली गोसाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल। मिलिंद पर्ण महाराज मिलिंद के प्रश्न पर आधारित है, यह किस भाषा में लिखी गई, तो यह संस्कृत में लिखी गई थी। शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा था, तो यह था दारा सिको। तो नीचे देखिए आपको बाबर के युद्ध के कला हिसाब से लगाना था, जब उसका फर्स्ट कब हुआ, सेकंड कब हुआ, तो फर्स्ट आपको बताएंगे पानीपत का हुआ था, दूसरा होता आपका खानवा, तीसरा होता चंद्रिका और लास्ट होता आपका घाघरा का युद्ध। तो इन क्रम के हिसाब से तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की थी, तो फतेह जहादारी था। तो कुछ मैं ये कह रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन डीप पूछे उसने। अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था, तो गुजरात था। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहरन बुक्का ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच 1854। अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआत लक्ष्य क्या था, तो पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिम के बीच प्रश्रय देना था। बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, उसकी स्थापना किसने की थी, ये थी एनी बेसेंट। राजा राम मोहन रॉय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, ये थे देवेंद्र नाथ टैगोर। 1859 में लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यवस्था उजागर करता है, यह किसने लिखा था, तो दीनबंधु मित्र ने। सीधे इसका ये था आपको नील दर्पण किसने लिखे हैं, तो आपको बताना था दीनबंधु मित्र। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जो आपका बंगाल विभाजन होता दोबारा इसे रद्द कब किया गया था, 1911 में। किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिक के 2 प्रकार थे, तो मेगस्थनीज हो सकता है, उपगुप्त भी हो सकता है, तो इन दोनों में से एक होगा आपका। निम्न की में से किस देश में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई, तो ये आसान है, सिंगापुर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, तो काला माटी चंपावत ये गलत हो जाएगा, किमनी आपका ये चमोली में है, फड़कनौली ये भी आपके अल्मोड़ा में है, तो इसमें पूछा गया कौन सा सही है, तो हो जाएगा आपका मल्लार पेनाला, ये आपका अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्मित किए थे, तो कुड़िंद ने। किसने किए थे, कुड़िंद ने। किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल में संरक्षण दल भेजा था, तो यह था अकबर। निम्न में से कौन गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदारी नियुक्त किया गया था, तो यह था मेदनी शाह और ये अकबर। कुमाऊं वाटर रूल्स कुमाऊं जल संबंध कानून किस वर्ष से लागू किया गया था, 1917 में।
टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोत सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये था आपका कैप्टन हेडर। गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को गौरभंजन के रूप में जाना जाता है? महीपति शाह। निम्न में से कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित? तो ये पौरव वंश था। ठीक है, आपके चित्रेश्वर जो थे आपके कुलिंद थे, और आपके जो तालेश्वर जो आपके थे ये पौरव वंश के थे। बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे संबंधित? तो ये आपका मोस्टली मुझे लग रहा है सेन वर्म में होगा। देखो आपके आंसर की में देखते क्या होगा लगभग, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है ना जो आंसर की जो आपके जो आप देखो जो यूके प्लस कहेगा वो हम उसे ही मानेंगे, लेकिन अधिकतर जो है आपका मुझे लग रहा है कि सेन वर्म होगा इसमें। क्योंकि आप देखो यूके आप उसके आंसर के ऊपर डिपेंड करता है ना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपके जो जैसे यूके पीएससी का पटवारी का एग्जाम होता है तो काफ़ी 3-4 क्वेश्चन ऐसे जो आपको डिलीट कर दिया था उसमें। ठीक है, तो आपको देखना होगा कि यूके अब जो आंसर की आएगी आंसर की में क्या देता है उसमें यूकेपीएससी। उत्तराखंड में चोमू देवता की पूजा की जाती है? तो दुधारी मवेशियों की सुरक्षा हेतु, यानी जो आपके दूध देने वाले गाय बच्चे होते हैं। निम्न में तो इस तरह उत्तराखंड की भाषा से भी काफ़ी क्वेश्चन बने हैं, उत्तराखंडी कल्चर से। निम्न में से किन दो राज्यों के मध्य तामाडोल का युद्ध लड़ा गया था? तो कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में। 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जयदत्त जोशी। 7 अधिवेशन में थे, फर्स्ट अधिवेशन जो होता आपको 1917 में अल्मोड़ा में होता। तो बाकी के यहाँ पे अधिवेशन आप याद करना अगर आप यूकेपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले, क्योंकि इनसे आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, जो आपकी कुमाऊं परिषद होगी आपकी, तो इनको आप जरूर पढ़ें। तो आपके ये हो गया जयदत्त जोशी, और दूसरा आपका होता है नैनीताल में। समता समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो हरिप्रसाद टमटा। ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, ये आपका पूछा गया था यूके ट्रिपल्स में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित सागरों में से किसमें लवणता सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक होती है भूमध्य सागर में। ऐसे आपके मृत सागर में होती है, यहाँ पर है नहीं तो ऑप्शन, तो आपको भूमध्य सागर करना है। खुदाई खिदमतगार यानी खुदाई के बंदे को इनके द्वारा स्थापित किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? देखो आपको पता है खुदाई खिदमतगार किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार जी को। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 150 क्वेश्चन। लगभग मैंने आपको 140 के आसपास में एक्यूरेट क्वेश्चन बता रखे। 10 आपको देखना है, क्योंकि कुछ साइंस के 3-4 क्वेश्चन साइंस के और 2-4 क्वेश्चन आपके जो है उसमें लगभग आपको 145 के आसपास मैंने इसको बता रखे आपको। बाकी आप देखना कि आपके आंसर की मांगे तो आपके कितने क्वेश्चन है। अगर मैं ये करूँ, अगर आपको इतने देखने के बाद 140 में से अगर आपके 85 नहीं इतने तो आपके आएंगे, चलो 2-4 में अगर आपका भी तो अगर आपका छोटा भी होगा तो आपका 85 से 90 के बीच में अगर जनरल कैटेगरी तो 90 के आसपास चाहे तो आप जो है एक बार सी सेट से चेक कर लेना। अगर आपके बनने हैं 33 वहाँ 33 बनना है, यहाँ अगर 90 के आसपास बने तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि पहली बार भी इससे जो आपके 94 गई थी। इस बार क्योंकि सी सेट अच्छा बना है तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपका 94 से नीचे रह सकती है आपकी। पहले बार आपकी 94 रही थी जनरल की, तो इस बार मुझे लग रहा है कि थोड़ा नीचे रहेगी। और ईडब्ल्यूएस की रही थी 85, तो ईडब्ल्यूएस वाले जो है आपके 85 के आसपास ही रहेगी इस बार भी, उससे ऊपर जाने वाली नहीं है। तो आप इसी सेट का अपना ध्यान दे लो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।